स्टार्ट। अब देखो, अपन इस क्लास में देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय, जिसकी उपाधि अपन किस नाम से देखते हैं? राय पिथौरा। ठीक है ना। इस संबंध में कई बार क्या है कि सवाल जो सामने आता है वो चौहानों की कुछ उपाधियों के बारे में पूछ लेते हैं। तो उपाधियों पर एक सुमेलित प्रश्न टाइप आप लिख लो। ये सुमेलित ही लिखेंगे अपन। जैसे पहला है मतंगा। मतंगा की जो उपाधि है वो विग्रहराज द्वितीय की है। ये मैंने बीच में सवाल के हिसाब से छोड़ दिया था। विग्रहराज सेकंड। किस चौहान शासक ने मतंगा की उपाधि धारण की? एक कवि बांधव, ये तो बता ही दोगे कौन है? विग्रहराज चतुर्थ, या जिसको अपन क्या कहते हैं, बिसलदेव। और एक महाधीराज, क्या है? महाधीराज, ये थी वासुदेव की। और चौथा है महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, ये उपाधि किसकी लिखाई है अपन ने? पृथ्वीराज प्रथम की। इंपॉर्टेंट है ये पृथ्वीराज प्रथम। ये क्वेश्चन के हिसाब से उपाधियां अपन ने एक जगह कर ली है। क्लियर हो गई बात? सारी नोट हो गई? फिर इसमें जैसे पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां, पृथ्वीराज तृतीय की उपाधियां, इनमें क्या क्या देखते हैं अपन? पहला है राय पिथौरा। राय पिथौरा, ठीक है। इसके अलावा दल पुंगल पंगुल, दल पंगुल, दल पंगुल का ही अर्थ है विश्व विजेता। तो विश्व विजेता की उपाधि धारण करने वाला या दल पंगुल की उपाधि धारण, तीर का निशान लगा लेना, इसका मीनिंग यही है। महाधीराज और महाराजाधिराज अलग अलग बता दिए मैंने। ये सवाल कई बार पूछ लेते। अब देखो, ये उपाधि जो दी गई है ना, दल पंगुल की उपाधि, ये इंपॉर्टेंट है। इसका सोर्स क्या है? एक रंभा मंजरी नाटक है जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा है, उसमें इसे ये उपाधि दी गई है। क्या है? रंभा मंजरी। तो इसमें लिखो, यह उपाधि नयन चंद्र सूरी कृत रंभा मंजरी नाटक में दी गई है। रंभा मंजरी नाटक में दी गई है। रंभा मंजरी नाटक में दी गई है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है।
कौन था ये? राय पिथौरा कौन था? या पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के नाम से जिसको अपन जानते हैं, राय पिथौरा। तो अभी अपन थोड़ी देर पहले किसकी बात कर रहे थे? सोमेश्वर और इनकी पत्नी कर्पूरी देवी की संतान थे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आबू अभियान में चालुक्य नरेश द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, उस लड़ाई में जब वो पड़ोसी की मदद करने गया था। क्लियर हो गई बात? तो सोमेश्वर की मृत्यु जल्दी हो गई थी। अब ये आयु को लेकर जब सोमेश्वर की मृत्यु हुई थी, वो 11 से 15 साल के बीच में अलग अलग इतिहासकार लिखते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का जो राज्याभिषेक है उसके बारे में अब कुछ इतिहासकार 11 साल लिखते हैं, तो कुछ इतिहासकार 15 साल भी लिखते हैं। उसका अपने पास कोई प्रमाणित जो अकाउंट है वो नहीं है। तो 11 से 15 साल के बीच में, इसका मतलब ये है कि उस समय ये शासक बनने की स्थिति में नहीं था, अल्पवयस्क था ये। तो जब अल्पवयस्क को जब शासक बनाया जाता था तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती थी? संरक्षक की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, जैसे अपन अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो अकबर भी लगभग इसी आयु में भारत का शासक बना था, और उसकी भी संरक्षिका उसकी माँ थी। जैसे अकबर के राजाभिषेक के बाद में आरंभिक जो सैन्य अभियान है, उस पूरे टाइम को पेटिकोट राज के नाम से जानते हैं। मतलब पेटिकोट राज का मतलब है कि उसकी तरफ से नेतृत्व जो है उसकी माँ के द्वारा किया गया था। अब यहाँ संरक्षक की जब बात की जाती है तो इसमें आपको 3 नाम मिलेंगे, भुवनमल और कदमवास। देखना, भुवनमल व कदमवास, ये उस समय सोमेश्वर का मिनिस्टर था। इन दोनों को इसका संरक्षक बनाया गया। किसका? पृथ्वीराज तृतीय का। और जो कर्पूरी देवी थी, इसने सैन्य व्यवस्था को अपने हाथ में लिया। एक तरह से इसने सेनापति की भूमिका निभाई। तो इसकी आरंभिक जो अभियान है वो कर्पूरी देवी के नियंत्रण में अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहां देखो, ये कदमवास सोमेश्वर का मंत्री था और भुवनमल कौन था? भुवनमल कर्पूरी देवी की पिहर पक्ष की ओर से कोई संबंधी था इसका। इस पर भी इतिहासकार एक मत नहीं है। ठीक है, तो यहां एक कहावत प्रचलित है, और वो कहावत क्या है कि जिस प्रकार गरुड़ ने राम लक्ष्मण को मेघनाथ के नागपाश से बचाया, ठीक उसी प्रकार आरंभिक जीवन में पृथ्वीराज चौहान की रक्षा किसने की? भुवनमल ने की। ये कहावत इसके ऊपर लागू होती है। समझ में आ गई बात? तो ये कदमवास तो मिनिस्टर था, पहले से था ही है। अब विशेष सवाल जो बनता है वो किस पर बनता है? भुवनमल पर। तो ये इसके आरंभिक संरक्षक थे, और ये इसकी सैन्य संरक्षक कह सकते हैं हम। ये इसको अपन क्या कह सकते हैं? सैन्य संरक्षक। ठीक है, तो इसके नीचे लिखो, कहा जाता है कि जिस प्रकार गरुड़ ने राम लक्ष्मण को मेघनाथ के नागपाश से बचाया, नागपाश से बचाया, ठीक उसी प्रकार पृथ्वीराज को आरंभिक कठिनाइयों से
आरंभिक कठिनाइयों से भुवनमल ने बचाया? ठीक है, इस पर तो ये सवाल आपको ध्यान में रखना है। दूसरा सवाल, जैसे सैन्य संरक्षक हो गई, कदमवास के ऊपर क्या सवाल आपसे पूछ सकते हैं? तो देखो, इस आदमी को आरंभ में पृथ्वीराज चौहान ने अपना मुख्यमंत्री बनाया था। कदमवास को क्या बनाया था? मुख्यमंत्री। लेकिन इसकी सेवाओं से ये खुश नहीं हुआ और धीरे धीरे इसकी शक्तियों को कम कर दिया और इसके स्थान पर एक प्रभावशाली अधिकारी को नियुक्त किया था जिसका नाम था प्रताप सिंह। तो आप इसमें लिखो, कदमवास को पृथ्वीराज ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। कदमवास को पृथ्वीराज ने अपना मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन सेवाएं अनुकूल न होने के कारण प्रताप सिंह जैसे प्रभावशाली अधिकारियों को नियुक्त कर कदमवास की शक्तियों को कम कर दिया। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये वीडियो पॉज होगा, हरी को बुला लाओ पहले बीच में एक बार। कैसे होता है, रोकना एक बार, है ना। क्लियर हो गई ये बात। अब यहां देखो, आपको क्या ध्यान में रखना है, तीनों आरंभिक जो लोग थे, हालांकि तीनों का अपना अपना योगदान था, इसमें कठिनाइयां थी। और देखो, इसके बारे में एक सिंपल सी बात कही जाती है। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में। यह साम्राज्यवादी विस्तार नीति को धारण करने वाला, या यूं कह सकते हैं कि क्षेत्राधिकार का भुखड़ शासक था। और इसी नीति ने कदम कदम पर इसको अपने दुश्मन खड़े करने के लिए क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। तो जितना ये भुखड़ था, उतने ही इसके दुश्मन खड़े होते गए। इसलिए जिस समय इसने शपथ ली थी, उस समय की राजनीति को जानना बहुत ही जरूरी है। और इसको जानने के बाद ही अपन पृथ्वीराज चौहान